Friends, today I am taking the class of 11th economics and continue with the last lecture, how to collect the primary data. प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, लास्ट लेक्चर्स में हम यही डिस्कस कर रहे थे, इनके मेथड्स को चेक कर रहे थे हम. अब इसके थर्ड मेथड पे हैं हम आज, और थर्ड मेथड का नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट. इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करना? लोकल सोर्सेज से कलेक्ट करना. एंड द अदर नेम ऑफ दिस करस्पॉन्डेंट. किसको करस्पॉन्डेंट कह रहे हैं? हम लोकल सोर्सेज को कह रहे हैं. तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मेनली एक इन्वेस्टिगेटर मतलब जो भी रिसर्च कर रहा है या कोई भी किसी भी विषय पर जानकारी पाना चाहता है, तो वो एक इन्वेस्टिगेटर हो गया. इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? अब खुद रोल प्ले नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको एक वाइड एरिया चाहिए, एक वाइड इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस. तो वो करता क्या है, एक इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पे राइट डाउन भी करती हूँ इसके मीन्स को. हेयर द इन्वेस्टिगेटर, राइट, एक इन्वेस्टिगेटर appoints the local person. क्या अपॉइंट कर रहा है वो? लोकल पर्सन. और इस लोकल पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डेंट, राइट. हियर द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट द लोकल पर्सन टू द डिफरेंट प्लेसेस. ठीक, वो क्या कलेक्ट कर रहा है? डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल पर्सन को अपॉइंट कर रहा है. क्यों कर रहा है? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ठीक, अब वो आप एक अगर इन्वेस्टिगेटर हो, आपने अपना लोकल पर्सन अपॉइंट किया, और वो लोकल पर्सन कहाँ अपॉइंट किया? अलग अलग जगहों पर अपॉइंट किया. किस लिए अपॉइंट किया? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कि वो आपके बिहाफ पर क्या लेकर आए? इंफॉर्मेशन लेके आए. लेकिन जो ये लोकल पर्सन होता है, ये लोकल पर्सन क्या करता है? इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है, तो अपनी तरह से कलेक्ट करता है. अपनी तरह से कलेक्ट का मतलब वो अपना मेथड खुद यूज़ करेगा कि कैसे तरह से उसने लोगों से बात करनी है, या जो भी टॉपिक है आपका जिस बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्म सूटेबल रहेगा. क्वेश्चनरी रहेगा, सिंपल आप बात का कम्युनिकेशन के थ्रू आप जानकारी निकलवाएंगे. विच वन इज़ द बेस्ट? ही डिसाइड इटसेल्फ. वो अपने आप ही डिसाइड करेगा. तो इसमें ही हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पर जो लोकल पर्सन है, वो इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करता है, ही कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन इन हिज ओन वे. ओन वे का मतलब क्या हुआ? अपने तरीके से. इज इट क्लियर? अपने तरीके से कलेक्ट करेगा. एंड फर्निश द सेम, और एज इट इज आपको दे देगा. फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर. और एज इट इज किसको दे देगा? इन्वेस्टिगेटर को दे देगा. भाई ये जानो, मैंने आपको ने जो इन्फॉर्मेशन बोली, मैंने आपको कलेक्ट करके दे दी. अब आपको इसके अंदर जो सूटेबल लगे आप निकाल लो. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या लोकल बहुत इजी सा है, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का तरीका है कि हमने इन्वेस्टिगेटर ने एक लोकल पर्सन अपॉइंट किया, और इस लोकल पर्सन अलग अलग जगह. यहाँ मेन खास बात क्या है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल हैं, हम एक ही जगह पे रिप्लेस हो सकते हैं. वी आर नॉट, हमारे कहीं बहुत सारे नहीं, हम इसकी कॉपी बना सकते. तो हम क्या करते हैं, अपनी जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लोकल पर्सन को हम भेजते हैं कि आप जाइए हमारे बिहाफ पर और आप कलेक्ट कीजिए इन्फॉर्मेशन. टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. अब जो वो लोकल पर्सन है, वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेगा? अपने तरीके से, इन इज ओन वे. ठीक, अच्छा, वो अपने तरीके से कलेक्ट करेगा, और फिर क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा? नहीं, वो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा. वो एज इट इज सेम इंफॉर्मेशन, फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर. किसको पास आउट कर देगा? इन्वेस्टिगेटर को पास आउट कर देगा. इज इट क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये जो आपका इन्वेस्टिगेशन होती है इस मेथड से कि लोकल पर्सन को अपॉइंट करने से, तो ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर होनी चाहिए? देखिए, जहाँ पर इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है,
information is needed on the regular basis. इंफॉर्मेशन जहां पर कैसी चाहिए, हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए, कॉन्टिन्यू बेसिस पे चाहिए, तो वहां पर इसी तरह के मेथड को यूज किया जाएगा. अब हम बार बार तो एक ही जगह पे नहीं जाएंगे ना, हमने वहीं का एक व्यक्ति अपॉइंट कर लिया, भाई आप वहीं रहिए, कोई भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी आप हमें टाइम टू टाइम देते रहिएगा. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को यूज कौन करता है, टीवी चैनल्स वाले, न्यूज़ वाले. आप देखते हो न्यूज़ वाले क्या करते हैं, हर एरिया के अपने जो होते हैं अपने लोकल पर्सन को अपॉइंट करते हैं, और वो वहाँ से जो कोई भी जानकारी है उस एरिया से, कोई भी इश्यूज होते हैं, उन कोई भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो वहाँ से निकाल के आपको देते हैं और एज इट इज़ देते हैं. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर टीवी मैगजीन वाले भी इस तरह से काम कर सकते हैं, जर्नल्स के लिए भी इस तरह से काम किया जाता है. By this method they are able to collect the information. Is it clear? Now we are discussing what should be the merits of that. भाई इसके फायदे क्या हैं, क्यों करा जाता है इस तरीके से, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें इस लोकल पर्सन को अपॉइंट करा के खुद ना करना है, और इन्फॉर्मेशन हम किससे कलेक्ट करा रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से करा रहे हैं. तो इसका बेनिफिट क्या होता है हमें, जैसे मैंने इसका पहला ही अभी बताया आपको कि यहाँ पर हम जो व्यक्ति अपॉइंट करते हैं वो वहीं का होता है. ठीक, जब वो वहीं का होगा तो आपका आने जाने का टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी, ठीक, आपकी मेहनत बचेगी, क्योंकि आपने उसको अपॉइंट कर दिया, वो जाने, उसका काम जाने, वो इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा. आपने जो क्योंकि आपने उसको अपॉइंट किया है उसी पर्पस के लिए, तो आपके पर्पस को सॉल्व करेगा. तो इसमें टाइम, मनी और एफर्ट, आपके तीनों ही रिसोर्सेज की क्या होगी, बचत होगी, सेव करोगे आप. और इसी को बोला जाएगा दिस इज द इकोनॉमिकल. क्या बोला जाएगा, इसका पहला फायदा क्या है, इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का मतलब ही क्या होता है, टू सेव, बचत होना. ये हर तरह से बचत है, हर तरह से सेविंग करता है, टाइम की सेविंग करता है, मनी की सेविंग करता है, आपके एफर्ट्स इन नटशेल में लाके आपके रिसोर्सेज की सेविंग करता है. इज इट क्लियर? द सेकेंड मेरिट ऑफ दिस मेथड इज द वाइड कवरेज. वाइड कवरेज का मतलब क्या होता है, देखो वाइड का मतलब होता है विस्तार, कवरेज इज टू एरिया, यानी कि जहां पर आपका पॉपुलेशन साइज बड़ा है या आपका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको पॉपुलेशन साइज बड़ा चाहिए, एरिया बड़ा चाहिए, या आप ज़्यादा लोगों पे रिसर्च करना चाहते हैं, उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं अपनी रिसर्च से, और डिफरेंट प्लेसेस के हों वो, ठीक. तो अब ऐसे एरिया को कवर करने के लिए आप खुद तो डायरेक्ट पर्सनल मेथड तो इन्वेस्टिगेशन का रूल अप्लाई नहीं करोगे ना, क्योंकि फर्स्ट मेथड में क्या था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, खुद जाके पर्सन टू पर्सन हम खुद कांटेक्ट करते थे. इज इट पॉसिबल कि हम वाइड कवरेज लें और हम वो वाला मेथड यूज करें, डायरेक्ट वाला? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, हम लोकल सोर्सेज अपॉइंट करेंगे, जिस भी स्टेट का, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वहीं के लोकल पर्सन को अपॉइंट करो और क्या ले लो, सारी इंफॉर्मेशन ले लो. तो ये हमें क्या देती है, एक वाइड कवरेज देती है हमारी रिसर्च को. हमारी रिसर्च का अगर बहुत एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन साइज बड़ा है, तो वी कैन डू बाय दिस मेथड, इजिली डू, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. थर्ड वन इज द कॉन्टिन्यूटी. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कि लगातार, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड ऑन द रेगुलर बेसिस, जब आपको इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए, इज नीडेड ऑन रेगुलर बेसिस. अब रेगुलर बेसिस का तो मतलब ही यही हो गया, अभी लिखा था मैंने यही बात, कि कॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पर लगातार चाहिए, आज की न्यूज़ चाहिए, फिर कल की चाहिए, फिर परसों की चाहिए. अब कोविड-19 का जैसे डेली रिपोर्ट जा रही है हर तरफ से, हर स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, प्लेस टू प्लेस, हर एक का लोकल पर्सन न्यूज़ चैनल्स वालों को रिपोर्ट दे रहे हैं, आपस में इकट्ठा करते हैं, फिर आगे कम्युनिकेट करते हैं. तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूटी इससे बनी रहती है, ब्रेक नहीं लगता आपकी इन्फॉर्मेशंस को. जब आपकी इन्फॉर्मेशंस को ब्रेक नहीं लगता तो आपका कहते हैं उस टॉपिक पे जल्दी ईजिली कवर अप कर लेते हैं, उसको गो थ्रू कर लेते हैं. एंड द फोर्थ वन इज द स्पेशल पर्पस. स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है, ये जो लोकल पर्सन अपॉइंट करते हैं, कई बार हमें कई बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं. इन बड़े डिसीजंस को लेने के लिए हमें अलग अलग एरियाज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेन्स की जो मंडी होती है, अनाज मंडी जिसे कहा जाता है, वहाँ पे उनकी प्राइस
किए जाते हैं, आड़तियों के लिए लगाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के प्राइस लिए जाएंगे, एक जगह कलेक्ट किए जाएंगे, फिर उसका टोटल इंडेक्स नंबर रेडी किया जाएगा, राइट और नॉट। फिर इंडेक्स नंबर को फिर इशू किया जाएगा। तो यहाँ अगर यहाँ पर हर एरिया का लोकल पर्सन अलग अलग ना हो, लोकल पर्सन 1 2 3 एंड सो मेनी प्लेसेस, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह एक साथ नहीं आ पाएगी। तो हमने क्या किया, विद द वेरी सेम टाइम हमने सभी मंडियों में अलग अलग लोकल पर्सन भेज दिए अपने, और वहां से सबने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी, सो दैट वी कैन एबल टू मेक एन इंडेक्स नंबर फॉर द ग्रेन्स। तो हमारा क्या हो गया, एक स्पेशल पर्पस सॉल्व भी हो गया और विद इन द टाइम फ्रेमवर्क हो गया, एक पंचुअल टाइम में हमारा काम हो जाएगा। दैट इज ऑल द मेरिट्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स। नाउ इफ आई एम लुकिंग एट द डीमेरिट्स, डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है, इसके देखो हर चीज के प्लस और माइनस हैं। अगर कोई चीज बेनिफिट दे रही है तो श्योर सी बात है कहीं ना कहीं इसके लूप होल्स होंगे, कहीं ना कहीं उसके डिमेरिट्स होंगे। तो वो डिमेरिट्स क्या हैं, द फर्स्ट इज द लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। और इस ओरिजिनलिटी को तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। ये ओरिजिनलिटी कहाँ पढ़ा था आपने, ओरिजिनलिटी पढ़ा था आपने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। क्यों, क्योंकि वहां पर डाटा क्या था, ओरिजिनल था। क्यों था ओरिजिनल, क्योंकि सामने वाले से अपने फेस टू फेस कम्युनिकेट किया था, पर्सनल कांटेक्ट किया था, डायरेक्ट रिलेशन बिल्डअप किया था। अब यहाँ पे आप तो हो ही नहीं रहे हो, आप तो लोकल पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ी ओरिजिनलिटी में क्या हो जाती है, मॉडिफिकेशन, या आप कह सकते हो थोड़ा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है ये बात। तो ओरिजिनलिटी क्यों होती, मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन बिल्डअप नहीं हो पाता। डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन, लैक ऑफ मतलब कमी होती है यहाँ पर। इस वजह से डाटा जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता, थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इज टू समानता, एक रूपता। जब आप एक रूपता की बात करते हैं, जैसे आप यूनिफॉर्म से ले लीजिए ना, सभी बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है, एक जैसे लगे। तो यहां पर भी लोकल पर्सन जो होता है, अब यहां मीनिंग है लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ, समानता में कमी, एक रूपता में कमी। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अलग अलग लोकल पर्सन आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट, विद द सेम काइंड ऑफ, एक ही तरह की इन आपका एजेंडा जो है, आपका जो टॉपिक है, वो सबका टॉपिक सेम है, सबका टॉपिक सेम है, लेकिन क्योंकि लोकल पर्सन अलग अलग है, सारे लोकल पर्सन आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। तो व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन एक मैटर करता है, एक डिफरेंस मैटर करता है। हर व्यक्ति के बात करने का तरीका, हर व्यक्ति को उस इंफॉर्मेशन को निकालने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। जब वो मेथड ही अलग कर देगा, यानी एक लोकल पर्सन दूसरी तरह से इंफॉर्मेशन को निकलवा रहा है, एक फोन पे निकलवा रहा है, एक सामने बैठ के बात करके निकलवा रहा है, एक ने तीसरे उसी के किसी जानकार से पूछ लिया, तो यहां पर एक मेथड में यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो रिजल्ट में भी यूनिफॉर्मिटी आ नहीं पाती है। तो इसे बोला जाता है लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एंड द लास्ट डिमेरिट इज अ पर्सनल बियास। थर्ड पॉइंट क्या था आपका, पर्सनल बियास। पर्सनल बियास का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर व्यक्ति बात को समझता, एक ही बात है, हर व्यक्ति अपने आप अलग अलग तरह से लेता है उसको। जैसे टीचर ने एक चीज समझाई, क्लास में स्टूडेंट्स कितने सारे होते हैं, अब किसी को तो बहुत क्विकली समझ में आ गया और उसी सेंस में समझ लिया जिस सेंस में टीचर ने बोला, लेकिन किसी ने उसको उस तरह से नहीं लिया, उसका मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल बियास। पर्सनल बियास में क्या होता है, जो बात को या इंफॉर्मेशन को कैच करने का तरीका होता है इन्फॉर्मेंट का, वो बदल जाता है। अगर वो बदल गया तो जाहिर सी बात है आउटपुट भी बदल जाएगा आपका, क्योंकि इनपुट बदल चुका है। आपने पूछा कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल बियास। और अगर पर्सनल बियास आएगी तो डाटा जो होता है, डाटा रिसर्च के लायक कम रहता है, यानी उसके अंदर एक्यूरेसी लेवल और रिलायबिलिटी लेवल घट जाता है। दैट इज क्लियर। That is all about the merits and demerits of the local sources or information. That is all for today. We are discussing the last method in the next class. Thank you.